सपोज आपके पास एक रिएक्शन है Hg प्लस Cl2 गिव्स HgCl2। यहाँ पे इसके रिलेटेड रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो कैसे लिखोगे? तो Hg रिएक्टेंट है, इसलिए आगे साइन होगा माइनस। ओके, और इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज मीन्स डेल्टा Hg डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, जैसे आप लिखते थे डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। Cl2 के रिस्पेक्ट में लिखना है तो सेम डेल्टा Cl2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, बट आगे साइन होगा माइनस का। HgCl2 के रिस्पेक्ट में लिखना है तो HgCl2 प्रोडक्ट है, तो उसके सामने जो साइन होगा वो प्लस होगा, इसलिए मैंने माइनस नहीं लिखा है, डेल्टा HgCl2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो ये हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन। अब खाली HgCl2 का आपको क्या दिया गया होगा? खाली HgCl2 का कॉन्सेंट्रेशन दिया गया होगा, और वो भी इनिशियल और फाइनल। तो उसके ऊपर से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, या तो खाली खाली क्लोरीन का दिया गया हो तो भी कैलकुलेट कर सकते हो, और खाली HgCl2 का दिया गया हो तो भी कैलकुलेट। तो तीनों नहीं देंगे, किसी एक का फाइनल और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसके ऊपर से आप रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। ये पहला रिएक्शन हुआ। सपोज अब दूसरा रिएक्शन है 2HI गिव्स H2 प्लस I2। तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो HI आपका रिएक्टेंट है और H2 और I2 आपके प्रोडक्ट्स है। तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन -1/2 डेल्टा HI बाय डेल्टा टी। देखो HI है, लेकिन HI का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होगा, तो वो माइनस साइन तो लगाया, लेकिन आगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो यहाँ क्या करना पड़ा? -1/2। यदि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 होता तो हम क्या करते? -1/3। ओके, ऐसा क्यों करना है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। चलो, अब H2 के रिस्पेक्ट में लिखना हो तो डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी, और I2 के रिस्पेक्ट में लिखना हो तो डेल्टा I2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ओके, तो ये आपका हो गया रेट ऑफ रिएक्शन फॉर 2HI गिव्स H2 प्लस I2। अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डिवाइड क्यों किया, उस पार्ट को आप समझो। फॉर एक्सप्रेसिंग द रेट ऑफ सच अ रिएक्शन वेयर stoichiometric coefficient of the reactant or the product are not equal to 1, rate of disappearance of any of the reactant or the rate of appearance of product is divided by their respective stoichiometric coefficient। इसलिए डिवाइड करना पड़ा क्योंकि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो 2 मोल के रिस्पेक्ट में घटेगा। H2 जो बनेगा वो 1 मोल के रिस्पेक्ट में बनेगा और I2 1 मोल के रिस्पेक्ट में बनेगा, लेकिन इसका कॉन्सेंट्रेशन सीधा 2 मोल के रिस्पेक्ट में घटेगा। इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए आपने क्या किया? डिवाइडेड बाय 1/2 किया। चलो, सेम रिएक्शन 5Br माइनस BrO3 माइनस 6H प्लस, प्रोडक्ट में 3Br2 और 3H2। तो इसके ऊपर से रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आ जाएगा। कैसे लिखेंगे? तो रेट इज इक्वल टू, यहाँ 5 है तो -1/5 डेल्टा Br डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। BrO3 माइनस है तो माइनस डेल्टा BrO3 बाय डेल्टा टी। चलो, 6H प्लस है तो -1/6 डेल्टा H प्लस बाय डेल्टा टी। 3Br2 है तो अब माइनस नहीं लगाना है क्योंकि ये आपका प्रोडक्ट है, तो 1/3 डेल्टा Br2 बाय डेल्टा 3 एंड 3, तो 1/3 डेल्टा H2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो ये सारे हो गए आपके रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के तरीके। आपको इसको लिखना है नोटबुक में।